Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज की इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है द ग्रोथ मैथ। दैट मीन्स क्या है, हम लोग जो ग्रोथ है, हमारी जो विकास है, उस विकास से रिलेटेड गणित जो है वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि दैट मीन्स विकास के लिए हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है हमारी यहाँ पे 6 अप्रैल 2023। देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो है डेंट। डेंट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट समथिंग या फिर बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग अ डेंट। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो गाड़ियाँ होती है जनरली उसमें जैसे ही जैसे मान लीजिए कहीं पे गाड़ी जो है उसकी भिड़ंत हो गई तो क्या है, जो आगे का जो पोर्शन रहता है, मेटल पोर्शन जो रहता है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं दब जाता है इस तरह से। तो इसी को क्या बोला जाता है, डेंट बोला जाता है। तो दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का क्या होना, एक तरह से प्रभाव होना। तो डेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का क्या है, विशेषकर प्रभाव होना। और प्रभाव भी कैसा, नकारात्मक प्रभाव होना, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव प्रभाव होना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रेकन। रेकन क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू टेक इनटू अकाउंट और डील विद। दैट मीन्स क्या है, अपने संज्ञान में लेना। दैट मीन्स टेक इनटू अकाउंट का मतलब कंसिडर करना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं किसी चीज़ के साथ डील करना बोल सकते हैं, या अपनी नॉलेज में लेना किसी चीज़ को बोल सकते हैं। सो दैट इज रेकन। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या होता है, इमर्जेंट और राइजिंग और अनट्राइड और इनएक्सपीरियंस्ड। ये चारों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। तो इमर्जेंट और राइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उभरता हुआ एक तरह से। और अनट्राइड का मतलब जिसने आज तक कभी कोशिश नहीं की हो, दैट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उभरता हुआ भी हो सकता है, और क्या है, किसी भी चीज़ की नॉलेज ना होना या एक्सपीरियंस ना होना, वो भी इसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्पीड। स्पीड क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन रश और इंक्रीज। दैट मीन्स अचानक से किसी भी चीज़ में क्या होना, वृद्धि होना। सो दैट इज स्पीड। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है नेक्स्ट वो है हमारा यूनिजन। देखिए, यूनिजन जो है वो एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूनाइट से बना हुआ है। यूनाइट का मतलब एक करना एक तरह से। तो यूनिजन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नाउन है इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन हार्मनी और एग्रीमेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं समझौता करना, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से। तो समझौते का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे आ जाना। तो दैट मीन्स यूनाइट हो जाना एक तरह से। तो उसी से क्या बना है, यूनिजन। दैट मीन्स क्या है, समझौता करना बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हार्मनी का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्यार से चीज़ों को डिस्कस करना बोल सकते हैं, या एक तरह से एग्री होकर चीज़ों को डिस्कस करना। तो दैट इज यूनाइजन, ये यूनिजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यून आउट। ट्यून आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू, या फिर बोल सकते हैं टू इग्नोर। दैट मीन्स बोल सकते हैं स्टॉप पेइंग अटेंशन का मतलब बोल सकते हैं अनदेखी करना। तो किसी भी चीज़ की क्या है, अनदेखी करना, या फिर क्या है, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्यून आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग क्या है, हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अप्रोचिंग और ड्रॉइंग नियर और इमिनेंट। दैट मीन्स क्या है, अप्रोचिंग का मतलब बोल सकते हैं भविष्य में कोई भी चीज़ जो अभी क्या है नियर बाय है। दैट मीन्स भविष्य में ऐसी कोई सी भी चीज़ जो होने वाली है, आने वाले भविष्य में होने वाली है, या आने वाले समय में होने वाली है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इम्पेंडिंग। तो अप्रोचिंग का मतलब बोल सकते हैं जो अप्रोच कर रही है या फिर जो हमारे पास आ चुकी है। दैट मीन्स भविष्य में ऐसी कोई सी भी चीज़ जो हमारे पास आ चुकी है या फिर जो भविष्य में होने वाली है। सो दैट इज इम्पेंडिंग। तो देखिए, वर्ड्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द ग्रोथ मैथ। तो ग्रोथ मैथ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और द क्या है हमारे यहाँ पे आर्टिकल है। तो देखिए, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि ऐसी गणित जो है, किसकी गणित, ग्रोथ से रिलेटेड जो गणित है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारा जो विकास है उस विकास की कैलकुलेशंस जो है वो हम लोग क्या यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट की जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, दैट मीन्स इंडिया के डेवलपमेंट की जो कैलकुलेशंस हैं उस बारे में हम लोग क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ऐसी कौन सी कैलकुलेशंस हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी चाहिए, या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हमें बताई गई हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग, जिससे क्या है हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं।
रिसर्जिंग ऑयल प्राइसेस, देखिए ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो लगातार रिसर्जिंग का मतलब बढ़ती जा रही हैं। टाइट मनी में डेंट कंजप्शन, और क्या है देखिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और जो लोगों के पास पैसा है वो ज़्यादा है नहीं, तो टाइट मनी का मतलब लोगों के पास पैसा जो है वो क्या है स्पेंड करने के लिए कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है जो कंजप्शन है उसको भी क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर कर सकता है। डेंट का मतलब बोल सकता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। जो कंजप्शन है, जो प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या है यूज़ करते हैं, तो उनके कंजप्शन में क्या है कहीं ना कहीं जो टाइट मनी है वो क्या है प्रभाव डाल सकती है। इन्वेस्टमेंट होप्स, और किसको प्रभाव डाल सकती है, जो टाइट मनी है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो आशाएं हैं, दैट मीन्स जो इन्वेस्ट हम लोग पैसा करते हैं उसकी जो आशाएं हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बुरी तरीके से प्रभाव डाल सकती है। तो मनी क्या हो जाएगा नाउन, टाइट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे को बात करें अगर हम लोग, टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, दो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, दो ऐसे संस्थान जो ना केवल देखिए यूनिलेटरल का, मल्टीलेटरल का मतलब जो अलग अलग जगह से क्या करते हैं कहीं ना कहीं डील करते हैं। दैट मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थान जो बड़ी बड़ी जगह पे क्या करते हैं डील करते हैं। तो ऐसे हमारे जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो संस्थान जो हैं, तो इंस्टीट्यूशंस नाउन, मल्टीलेटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रेजेंटेड दियर रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, उन्होंने क्या किया है प्रस्तुत किया है उनका जो क्षेत्रीय जो एक आर्थिक जो नज़रिया है कि किस लेवल पे हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है आगे ग्रो करेगी। तो इस बारे में जो नज़रिया है वो उन्होंने क्या किया अपना प्रस्तुत किया है, किसने, दो मल्टीलैटरल जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने। तो अगर बात करें देखिए इकोनॉमिक आउटपुट हमारा नाउन हो जाएगा, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर दिस ईयर, किस साल, इस साल के लिए अगर बात करें हम लोग तो ईयर नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्केलिंग डाउन दियर प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज ग्रोथ, और उन्होंने क्या बताया है कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उस बारे में जो अनुमान लगाए हैं, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान लगाए हैं, तो अनुमान में उन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ है वो क्या है स्केल डाउन का मतलब कमजोर हो जाएगी या कम रहेगी। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब अनुमान जो लगाया है ग्रोथ से रिलेटेड, किसके लिए, इन 2023-24 2023-24 के लिए। तो दो इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे बताया कि इंडिया के जो अनुमान है ग्रोथ से रिलेटेड वो क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे कम रहेंगे। दैट मीन्स इंडिया की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम रहेगी। द वर्ल्ड बैंक हैज़ पेयर्ड इट्स रियल जीडीपी ग्रोथ, और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने पेयर का मतलब कट किया है। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक ने भी क्या है कट की है जो वास्तविक जो एक जीडीपी ग्रोथ है फॉरकास्ट फॉर द कंट्री टू 6.3 फ्रॉम 6.6%। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने पहले 6.6% बताया था, लेकिन उन्होंने भी क्या की है 0.3% की क्या की है कटिंग की है। जो इंडिया की क्या है वास्तविक में जो जीडीपी जो ग्रोथ फोरकास्ट जो है, दैट मीन्स जो अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ के लिए, तो उसमें क्या है वर्ल्ड बैंक ने भी क्या है 0.3% की क्या की है यहाँ पे कटौती की है। उन्होंने भी ऐसा पहले अनुमान लगाया था कि 6.6% रहेगी, लेकिन अब हाल ही में जो इन्होंने अनुमान लगाया है उसमें बताया इन्होंने 6.3% रहेगी। इट हैड एस्टिमेटेड अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, तो दैट मीन्स देखिए अगर कुछ महीनों पहले की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 6.6% का, लेकिन अब कितना बताया इन्होंने 6.3% का। एंड 7% प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर 2022, और वर्ल्ड बैंक ने ही बताया था यहाँ पे कि अक्टूबर 2022 में कितना लगभग 7% इन्होंने अनुमान लगाया था, फिर 7% से घटा के कितना कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने 6.6%, अब 0.3% की और कटौती कर दी और अब कितना बता दिया इन्होंने 6.3%। द की डोमेस्टिक फैक्टर्स, देखिए जो महत्वपूर्ण हमारे जो घरेलू फैक्टर्स हैं, घरेलू जो तथ्य हैं हमारे, इट फ्लैग्ड जो वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं हमें, फॉर द डाउनग्रेड आर, डाउनग्रेड का मतलब बोल सकते हैं कटौती के लिए, फिर बोल सकते हैं जो गिरावट आ रही है उस गिरावट के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो गिराने का काम कर रहे हैं। तो फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये डोमेस्टिक फैक्टर्स नाउन बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, जो उधार लेते हैं उस उधार की जो दरें हैं वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। वुड हर्ट अदरवाइज, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। रेजिलियंट कंजप्शन, किसको, जो कंज्यूम हम लोग करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो रेजिलियंट का मतलब बोल सकते हैं जो देखिए बहुत मुश्किल से क्या है लगातार बोल सकते हैं कोविड की वजह से क्या सिचुएशन बिगड़ गई थी, तो उसके बाद मुश्किल से हम लोग क्या किए थे उठे थे। तो दैट मीन रेजिलियंट का मतलब क्या है गिरकर उठना एक तरह से। तो जो हमारा कंजप्शन जो गिरकर उठा था उसको फिर से क्या है कहीं ना कहीं जो बोरोइंग कॉस्ट है, दैट मीन्स जो उधार लेने की जो कॉस्ट है वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। डिमांड, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो रेजिलियंट का जो कंजप्शन डिमांड है वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस डिमांड को कहीं ना कहीं क्या है जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हर्ट कर रही है। गवर्नमेंट कंजप्शन विल लाइकली कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट का जो कंजप्शन है, जो गवर्नमेंट चीज़ों को कंज्यूम करती है वो कहीं ना कहीं क्या है संभावित है कि वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे नाउन हो जाएगा, लाइकली हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा।
वाइल सर्विसेज सेक्टर्स ग्रोथ, और देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे सर्विसेज हैं, उन सेक्टर्स की अगर ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, विल स्लिप, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है टू अ 3 ईयर लो ऑफ 6.7%। तो 3 साल में सबसे कम अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ की अगर बात करें, तो 3 साल में वो भी क्या लगभग सबसे कम रहने की आशंका है, और कितने 6.7% क्या ये रहने की आवश्यकता है फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 9.5% इन 2022-23। तो देखिए दैट मीन्स अगर बात करें 2022-23 में इसकी कैलकुलेशन, इसका जो अनुमान है वो कितना लगाया गया था 9.5%, लेकिन अब कितना बताया जा रहा है कि ये कितने तक पहुंच जाएगी गिरकर, स्लिप का मतलब गिरकर ये कितने तक पहुंच जाएगी 6.7%। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए मनीला में जो स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक नोटेड, उन्होंने भी क्या बताया, देखिए दैट अ रिबाउंडिंग चाइनाज एंड इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड, अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे रिबाउंडिंग का ना बढ़ती हुई, तो देखिए अगर बढ़ती हुई अगर हम लोग चाइना की डिमांड की बात करें और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, विच इट बिलीव्स विल लाइकली स्टे हेल्दी, जो इनको कहीं ना कहीं लगता है वर्ल्ड, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एडीबी को ऐसा लगता है कि देखिए चाइना की भी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और इंडिया की भी डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एशियन डेवलप बैंक का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है उनका कि ये सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। हेल्दी का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी, चाइना और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या है पॉजिटिव रखेंगी। वुड लिफ्ट अप एशियाज ग्रोथ, और चाइना और एशिया जो है इनकी डिमांड्स जो है वो कहीं ना कहीं एशिया की ग्रोथ को क्या करेंगी, ऊपर उठाएंगी। लिफ्ट अप का मतलब ऊपर उठाएंगी, प्रोस्पेक्ट का मतलब अनुमान, तो दैट मीन्स ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट जो अनुमान है एशिया के लिए वो क्या है, कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठा सकती है, ऐसा किसका मानना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। हाउएवर फिर भी अगर बात करें, इट्स स्लैश्ड इज 2023-24 जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट, लेकिन फिर भी क्या करें अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एडीबी ने क्या किया है, जो 2023-24 के लिए जो इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का जो फॉरकास्ट जो अनुमान लगाया था उसको क्या किया, उसमें भी इन्होंने कटिंग की है फॉर इंडिया, स्पेशली इंडिया के लिए अगर बात करें फ्रॉम 7.2% टू 6.4%। दैट मीन्स देखिए पहले इन्होंने अनुमान लगाया था एडीबी ने कि 7.2% रहेगी, लेकिन अब कितना बोल दिया इन्होंने कि 6.4% रहेगी, किसके लिए, इंडिया के लिए। साइटिंग वो भी बताते हुए टाइट मॉनेटरी कंडीशंस, क्योंकि देखिए इन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया में जो मॉनेटरी कंडीशंस हैं, पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटनिंग होती जा रही है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। एंड फेडिंग ऑप्टिमिज्म, और क्या है जो सकारात्मकता है वो लगातार क्या है गायब होती जा रही है। फेड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का उड़ते जाना, कलर का उड़ते जाना, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं सकारात्मकता जो है वो लगातार गायब होती जा रही है ऑन बिजनेस कंडीशंस, किसमें, जो व्यापार है उस व्यापार की जो कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनमें जो पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए लोगों में वो लगातार क्या है गायब होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। दैट इट रेकन्ड वुड लीड, और देखिए इन्होंने बताया ऐसा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें, अगर हम लोग हमारे कंसिडरेशन में लें, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या होगा, वुड लीड का मतलब क्या रिजल्ट होगा, टू लोअर ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, किसमें, जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं क्या है उसमें हमें कम ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ग्रोथ नाउन हो जाएगा, लोअर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। तो देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट में क्या है लगातार कहीं ना कहीं हमें कमियां देखने को मिलेगी। दैट हैड ओनली सीन अ फ्लैजलिंग पोस्ट कोविड रिकवरी टिल नाउ, जिन्होंने क्या है, फ्लैजलिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो अभी अप्रोचिंग, दैट मीन्स कोविड के बाद की जो रिकवरी अभी हाल ही में ये देखने ही वाले थे, लेकिन फिर से क्या है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा ये बीच में स्टक हो गया था। देखिए तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कोविड के बाद की जो रिकवरी है वो अभी हाल ही में क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे होने ही वाली थी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या है फिर से कहीं ना कहीं क्या है एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज डोमेस्टिक इशूज, देखिए अगर बात करें इन घरेलू मुद्दों के अलावा, देखिए बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक इशूज हैं, तो इनके अलावा अगर हम लोग बात करें, अपार्ट फ्रॉम मतलब इनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक इशूज नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स दरअसल अगर बात करें, बोथ द इंस्टीट्यूशंस हैव साइटेड द इफेक्ट्स, देखिए जो दोनों जो संस्थान जो हैं उन्होंने क्या किया है, जो इफेक्ट्स हैं दैट मीन्स जो प्रभाव हैं उनके बारे में चर्चा की है ऑफ द एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशंस। तो दैट मीन अगर देखिए दोनों इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्टिंग में जिनके बारे में बात की गई है, दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि वाकई में अभी करंट टाइम पे हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमें चैलेंज कर रही हैं इन द ग्लोबल इकोनॉमी, किसमें, जो वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें ऐसी क्या क्या कंडीशंस जो है वो हमें चैलेंज कर रही हैं, विच आर फ्रेशली एग्जर्बेटेड,
बाय स्पेट ऑफ बैंक फेलियर्स। और जिनको क्या है, अगर बात करें ऐसी चैलेंजिंग वो कंडीशंस हैं जो क्या है फ्रेशली का मतलब अभी बोल सकते हैं अभी अभी में क्या है जो चीज़ें लगातार इनके लिए बिगड़ती जा रही हैं। दैट मीन्स ये ऐसी कंडीशंस हैं जो अभी अभी में बिगड़ती जा रही हैं। और ये किस वजह से बिगड़ती जा रही हैं? बाय स्पेट ऑफ बैंक फेलियर्स। क्योंकि देखिए एक लार्ज नंबर में जो बैंक हैं वो क्या है फेल होते जा रहे हैं इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। किसमें? स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में जो लार्ज नंबर्स में जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है उनका फेलियर्स होता जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो विफल होते जा रहे हैं। तो बैंक फेलियर्स की वजह से क्या है चीज़ें जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, मार्केट्स क्या है चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। एंड रीसरफेसिंग कंसर्न्स, और क्या है लगातार जो चिंताएं हैं वो हमारे सामने आती जा रही हैं। रीसरफेसिंग का मतलब बार बार चिंताओं का हमारे सामने आते जाना। अबाउट ऑयल प्राइसेस, स्पेशली कौन सी चिंताओं का? जो ऑयल से रिलेटेड जो हमारी प्राइसेस हैं वो क्या है लगातार हमारे सामने रीसरफेस होती जा रही है। दैट मीन्स वो चिंताएं जो है हमारे सामने बार बार आती जा रही हैं। हेडिंग नॉर्थ, स्पेशली किस साइड? नॉर्थ रीजन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं, नॉर्थ रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनमें ऑयल प्राइसेस की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं डेस्पाइट स्लोइंग वर्ल्ड डिमांड। और किसके बावजूद? क्योंकि वर्ल्ड डिमांड जो है वो लगातार स्लो हो चुकी है। एज प्रोड्यूसर्स कट आउटपुट इन यूनिजन, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस करने वाले जो हैं जो निर्माता जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या आउटपुट को कट करने में लगे हुए हैं। और वो भी एक साथ मिलकर, यूनिजन का मतलब एक साथ मिलकर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम करने में लगे हुए हैं। तो वर्ल्ड डिमांड भी क्या है लगातार कम होती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी क्या है ऑयल प्राइसेस जो हैं दैट मीन्स बोल सकते हैं जो ऑयल की जो डिमांड है वो नॉर्थ में स्पेशली बढ़ती जा रही है, उनकी प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्ल्ड डिमांड जो है वो लगातार कम होती जा रही है। टू बी क्लियर, अगर स्पष्ट तौर पर अगर बात करें, द गवर्नमेंट सरकार जो है हमारी विच प्रेजेंटेड द यूनियन बजट अराउंड 2 months आफ्टर द लास्ट फोरकास्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। सॉरी, देखिए अगर बात करें सरकार की, जिन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था जो अपना बजट है वो लगभग अगर 2 महीने बाद इन्होंने क्या है प्रस्तुत किया था। किसके? जब ये फॉरकास्ट ये अनुमान लगाए गए थे इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इन 2 संस्थानों के द्वारा जब ये अनुमान लगाए गए थे उसके 2 महीने बाद क्या है सरकार ने अपना बजट पेश किया था ऑफ 7% प्लस ग्रोथ। और सरकार ने ऐसा बताया था कि कितना लगभग 7% की जो है वो ग्रोथ हम क्या है मतलब पॉजिटिवली जो ग्रोथ है वो 7% की हमें देखने को मिलेगी, ऐसा सरकार ने अनुमान लगाया था। हैड नॉट आर्टिकुलेटेड सच हाई होप्स फॉर दिस ईयर। लेकिन क्या है अगर बात करें इस तरह की कोई भी जो आशाएं हैं वो सरकार ने क्या है अपनी जाहिर नहीं की हैं इस साल। अगर बात करें दैट मीन्स इस तरह की जो ग्रोथ की आशाएं हैं वो सरकार ने क्या है आर्टिकुलेट नहीं की है। दैट मीन्स इस तरह की आशाएं जो है वो सरकार ने इस बार प्रोजेक्ट नहीं की है। तो अगर बात करें होप्स नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द इकोनॉमिक सर्वे पैक्ड 2023-24 ग्रोथ एट 6.5%। और देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है तो उनको ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया है वो लगभग 2023 और 24 के अकॉर्डिंग कितना बताया जा रहा है उसमें ग्रोथ जो है वो 6.5% के आसपास बताई जा रही है। पैक्ड का मतलब एक तरह से अटैच, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2023-24 की जो ग्रोथ है वो 6.5% पे अटैच बताई गई है, इतनी बताई गई है। वाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स इट एट 6.4%, जबकि आरबीआई जो है वो अनुमान लगा रहा है, एस्टिमेट का अनुमान लगा रहा है कितना रहेगी ये 6.4%। हावेवर फिर भी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सॉरी, तो देखिए फिर भी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंडियाज करंट ग्रोथ एस्टिमेट फॉर लास्ट ईयर इज 7%। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो लास्ट ईयर के लिए कितना था 7%। दैट मीन्स पिछले साल के लिए अगर बात करें तो ग्रोथ का जो अनुमान था इंडिया का, तो देखिए मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे करंट ग्रोथ एस्टिमेट फॉर लास्ट ईयर। दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग यहाँ पे करंट इसके लिए मतलब वर्तमान इस सीजन के लिए जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो लास्ट ईयर किया गया था वो 7% था। वाइल द वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी एक्सपेक्ट इट टू बी मार्जिनली लोअर एट 6.9% एंड 6.8% रिस्पेक्टिवली। जबकि वर्ल्ड बैंक और एडीबी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन्होंने आशा ऐसी की थी कि मार्जिनली का मतलब थोड़ा सा क्या है ये कम रहेगा, जितना किसने अनुमान लगाया था आरबीआई ने अनुमान लगाया था तो उससे थोड़ा सा कम 6.9% किसने बताया था वर्ल्ड बैंक ने, और 6.8% किसने बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी का मतलब एक के बाद एक, तो पहले बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक की, फिर बात की जा रही है एडीबी की। बेटर अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे तो लोअर क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा, और मार्जिनली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अ बेटर पिक्चर ऑन द बेस ओवर विच दिस ईयर्स ग्रोथ हैज टू बी कैलकुलेटेड। देखिए एक बेटर पिक्चर का मतलब एक सही जो स्थिति है इस साल के लिए, स्पेशली अगर बेस की बात करें हम लोग आधार की बात करें तो आधार जो है वो इस साल का क्या है वो जो बेटर पिक्चर है वो हमारे सामने इस साल की अगर बात करें स्पेशली किसके लिए इस साल की जो ग्रोथ है वो कब कैलकुलेट की जाएगी इस साल की ग्रोथ के लिए जो बेटर पिक्चर है। दैट मीन्स एक अच्छी स्थिति जो है वो हमारे सामने कब आ पाएगी या फिर कब एक आधार सेट हो पाएगा। विल ओनली इमर्ज बाय द एंड ऑफ मे। दैट मीन्स एक बेटर पिक्चर जो है वो हमारे सामने कब स्पष्ट होगी, मई के एंड में।
विल ओनली इमर्ज का मतलब हमारे सामने आएगी, बिल्कुल उभर कर हमारे सामने आएगी। मे के एंड में हमें पता चल जाएगा कि इस साल की जो ग्रोथ है वो कितनी रह सकती है। व्हेन फर्स्ट एस्टिमेट्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23 विल बी रिलीज्ड, जब क्या है पहले जो अनुमान है किसके लिए, जो लास्ट क्वार्टर है किसके 2022-23 का जो लास्ट क्वार्टर है वो जब रिलीज किया जाएगा, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैन टू मार्च के बीच का जो क्वार्टर है उसकी जब रिपोर्ट यहाँ पे हमारे सामने आएगी, कब आएगी ये रिपोर्ट हमारे सामने, मई में। तो मई में हमें पता चल पाएगा कि 2023 और 24 की जो हमारी बोल सकते हैं यहाँ पे जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे रहेगी। तो हमें कब पता चल पाएगा, ये मई के एंड में। सारी पिक्चर जो है वो हमारे सामने क्लियर कब होगी, मई के एंड में। तो पिक्चर नाउन बैटर हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द वर्ल्ड वुड ऑल्सो हैव स्पन अ फ्यू मोर टाइम्स। देखिए वर्ल्ड जो है वो भी पूरी तरह से क्या है, घूम चुका है। देखिए अगर कोविड की अगर बात करें हम लोग, कोविड के बाद चीज़ें जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, तो वर्ल्ड भी क्या है पूरी तरह से कहीं ना कहीं घूम चुका है। बाय देन कब तक, मतलब बोल सकते हैं हम लोग तब तक क्या है सारी चीज़ें जो है वो भी क्या है स्पष्ट हो चुकी होंगी वर्ल्ड में। एंड 2023-24 फोरकास्ट शेल बी रिवाइज्ड, और तब तक क्या है 2023-24 का जो फोरकास्ट जो अनुमान है उसको क्या है दोबारा से रिवाइज कर लिया जाएगा। विच एवर वे द विंड्स ब्लूज, दैट मीन विंड्स ब्लो, जिस किसी तरफ क्या है हवाएं चल रही होगी उसी तरफ का क्या है अनुमान जो है वो उस टाइम पे लगा लिया जाएगा। दैट मीन्स देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि मई पे हम लोग क्यों डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो मई में सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी, जो क्या है वर्ल्ड है उनकी भी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी किस लेवल पे क्या है वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से अभी बोल सकते हैं यहाँ पे एक वर्ल्ड जो है वो किस बोल सकते हैं किस डेवलपमेंट पे जो है वो चल रहा है, क्या ग्रोथ जो है वो वर्ल्ड की रह सकती है, या वर्ल्ड वाइड क्या ग्रोथ ऐसी रह सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या रह सकती है। और 2023 जो 24 का जो फॉरकास्ट है उसको भी हम लोग रिवाइज कब कर सकते हैं, क्योंकि हमें मई में पता चल जाएगा किस तरफ जो हमारी हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो हवाओं के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग चीज़ों को यहाँ पे फॉरकास्ट दोबारा से कर सकते हैं, अनुमान उनका लगा सकते हैं। एट दिस टाइम लास्ट अप्रैल, अगर पिछले अप्रैल की बात करें, इस समय अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दैट मीन्स 2022 की बात करना चाह रहे हैं अप्रैल की, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ जो है हैड जस्ट स्केल्ड डाउन इट्स इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट। तो देखिए आईएमएफ ने क्या किया था वहां पे, स्केल डाउन का मतलब कम किया था, जो इंडिया की जो ग्रोथ का एस्टिमेट जो अनुमान इन्होंने लगाया था किसने, आईएमएफ ने, उसको क्या किया था इन्होंने कम किया था। फॉर द ईयर गॉन बाय, किसके लिए, जो साल वहां पे निकल रहा था उसके लिए, फ्रॉम 9% टू 8.2%। दैट मीन्स आईएमएफ ने बताया था 2022 की अगर बात करें तो 9% से क्या है उन्होंने गिरा के बताया था, इसको कम कर दिया था कितने पे, 8.2% पे। कब, अप्रैल में। और कब किया था आईएमएफ ने, पिछले साल। while the World Bank, the ADP and the RBI had projected it to be 8%, 7.5% and 7.2%, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कितना 8% प्रोजेक्ट किया था, एडीपी ने 7.5% और आरबीआई ने कितना 7.2%। तो सभी ने क्या किया था अप्रैल में अपने अपने जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्या है उन्होंने उस टाइम पे बता दिए थे, और आईएमएफ ने कितना कर दिया था 9% से 8.2% रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स एक के बाद एक। पॉलिसी मेकर्स कैन सेफली ट्यून आउट, देखिए जो हमारे नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं वो क्या है एक सुरक्षा पूर्वक क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ट्यून आउट का मतलब इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं। द नॉइज जनरेटेड बाय दीज नंबर्स, दैट मीन्स क्या है जो एक शोर शराबा इन नंबर्स के द्वारा जनरेट हुआ है। देखिए शोर शराबा क्यों, क्योंकि देखिए पहले ये अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं फिर उसको कम कर देते हैं, तो इनसे क्या है जो शोर शराबा जनरेट होता है, जो मार्केट क्या है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो मार्केट में देखने को मिलता है, तो पॉलिसी मेकर्स जो है वो इनको क्या है सुरक्षा पूर्वक क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, इन नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ट्यून आउट क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, सेफली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ट्यून आउट मतलब फ्रेजल वर्ब, तो एक तरह की क्या ये वर्ब है और सेफली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नंबर्स नाउन दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट मस्ट पे हीड, लेकिन क्या है पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए, हीड का मतलब ध्यान देना चाहिए, और मस्ट मतलब कंपल्शन के तौर पर पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए टू द स्ट्रेस साइंस, जो हमारे लिए परेशानी के जो सिग्नल्स हैं, जो हमारे संकेत हैं परेशानी के, उनके ऊपर तो हमें ध्यान देना चाहिए। बीइंग फ्लैग्ड, जो हमारे सामने रखे गए हैं, सो एज टू प्रोएक्टिवली मिनिमाइज, ताकि हम लोग क्या है सक्रिय रूप से क्या है कम कर सकें एनी इम्पेंडिंग डैमेज। दैट मीन्स इम्पेंडिंग वाला जो होने वाला है, दैट मीन्स फ्यूचर में किसी भी तरह का डैमेज जो खतरा जो हमें हो सकता है या गिरावट जो हो सकती है, उस डैमेज से क्या है निपटने के लिए हम लोग क्या है पूरी तरह से तैयार रहें। दैट मीन्स जो भी चिंताएं हमारे सामने, जो स्ट्रेस साइंस हमारे सामने रखे गए हैं, उनके ऊपर तो क्या है हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ये नंबर्स बार बार प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कभी आरबीआई क्या बता रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है, कभी एडीबी क्या बता रहा है, तो इनको क्या है हम इन सारे नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं। जो दो इंस्टीट्यूशंस ने नंबर बताया उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वाकई में जो चिंताएं हैं जिनकी वजह से चीजें गिरती जा रही हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का डैमेज अगर हम लोगों को भविष्य में फेस करना पड़े तो उसको क्या कर सके हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकें।
मिनिमाइज वर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रोएक्टिवली सॉरी मिनिमाइज हमारा नाउन हो जाएगा, और प्रोएक्टिवली हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, डैमेज नाउन, इम्पेंडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।